student, welcome to study at home series. This is class of chemistry for class 10th. स्टूडेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड विद द ट्रांसफॉर्मेशन दैट दे अंडरगो। मीन्स कि केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस, जिसको मैटर भी कहते हैं या पदार्थ भी कहते हैं, उसके कंपोजिशन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी संरचना है, उसके क्या गुण हैं, प्रॉपर्टीज़, और उसमें किस तरह की चेंजिंग होती है, इन सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाटर लेते हैं। वाटर का कंपोजिशन हम देखते हैं कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, जिसमें 2:1 का रेशियो होता है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। इसकी स्टडी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैसे स्ट्रक्चर इसकी बनाई जाती है। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वाटर लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती इसकी। ट्रांसफॉर्मेशन इसका देखा जाए तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को हम रखते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो वो बिकम गैस, मतलब इवापोरेट हो जाता है। तो केमिस्ट्री की में इन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट लेसन जो इसमें हम लोगों को स्टडी करना है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 1। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि एलिमेंट्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, वो किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े हुए हैं कि टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी सब्सटेंस हैं, चीज़ें हम देखते हैं, उसमें 118 एलिमेंट्स जो होते हैं वो उन्हीं से मिलकर के बने होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन नेचर में हमेशा 2 एटम रहता है, इसी तरीके से सोडियम ने पढ़ा सिर्फ 1 एटम होता है, नाइट्रोजन 2 एटम होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट जो होते हैं वो एटम से मिलकर के बने होते हैं। और जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। मीन्स 2 or more एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर फॉर्म कंपाउंड्स। तो एलिमेंट जो होते हैं उसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं और सारे एक जैसे होते हैं। कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। कंपाउंड जैसे वाटर एक कंपाउंड है, अमोनिया गैस NH3 एक कंपाउंड है, मीथेन कंपाउंड है। इस तरह से हज़ारों लाखों की संख्या में टोटल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये कंपाउंड्स जो होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में चीज़ों को आपस में मिला करके एक नई चीज़ बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वाटर के अंदर शुगर अगर डाल दे रहे हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा।
और इस सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि ना तो वाटर सेपरेटली अलग से दिखाई देगा और ना ही शुगर अलग से दिखाई देगी जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये सॉल्यूशन जो है वो कैसे बना, वाटर और शुगर के आपस में रिएक्शन से। इसी तरह से सब लोगों ने देखा होगा कि आयरन लोहे के ऊपर लोहे के ऊपर जब पानी जाता है या उसकी खुली एटमॉस्फेयर में रख दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाता है। तो आयरन या लोहे के ऊपर वो जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन। खाना बनाया जाता है तो खाना बनाना